नमस्कार, आप देख रहे हैं AKS न्यूज आज की सत्ता और मैं हूं स्वाति। चलिए रुक लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज के दिन को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ आज जा सकते हैं जम्मू कश्मीर। LOC के पास रहने वाले लोगों से मुलाकात संभव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल जम्मू कश्मीर जाएंगे। S जयशंकर की ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से फोन पर हुई बातचीत, आतंकवाद के मुद्दे पर हुई चर्चा। तुर्की को भारत के व्यापारियों से मिला बड़ा झटका, व्यापारी संगठन CAIT ने बुलाई बैठक। राष्ट्र सुरक्षा के लिए तुर्की से दूरी है जरूरी। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की का फिल्म इंडस्ट्री ने किया बहिष्कार, FWICE की अपील। भारत ने तुर्की को एक और झटका दिया, अब JNU ने तुर्की के विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया रद्द। JNU ने स्थगित किया तुर्की विश्वविद्यालय के साथ समझौता, कहा हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं। सरकार ने बताया भारतीय डिफेंस ने पाकिस्तान के हथियारों को किया नष्ट। भारत में तुर्की और चीन के ट्विटर अकाउंट्स को 5 घंटे के लिए किया ब्लॉक। मेक माई ट्रिप ने भी कहा अजरबैजान तुर्की न जाए, हमने इनका प्रमोशन बंद कर दिया है। बाइकआउट का दिखने लगा असर, तुर्की और अजरबैजान के लिए टिकट बुकिंग में आई 60% की कमी, पाकिस्तान का दिया था साथ। सीज फायर के बावजूद राजस्थान के 3 जिलों के कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान के समर्थक तुर्की से मार्बल नहीं खरीदेंगे व्यापारी। बॉर्डर पर लोगों ने ड्रोन की ट्रेनिंग। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में मिला बड़ा पद, अब भाले के साथ संभालेंगे टेरेस्ट्रियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद। धोनी, कपिल और बिंद्रा इसका हिस्सा ऑलरेडी है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद श्रीनगर से जल्द रवाना होगा हज यात्रियों का दूसरा जत्था। भारत ने मार्ग वस्त्र स्वदेशी ड्रोन रोधक प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, लक्ष्य को सटीकता से भेदने में सक्षम। ओडिशा में हुआ सफल परीक्षण। उद्योगपति मुकेश अंबानी कतार के लिए रवाना हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। 17 मई से शुरू होगी युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम। राजस्थान युवा नीति 2025 की सफलता पर UNFPA के तकनीकी सहयोग से अंतर विभागीय बैठक का आयोजन किया गया। भारत के हमले से पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने से हुआ रेडिएशन लीक, हालांकि ये सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट है। PM मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति समीक्षा की, टीबी उन्मूलन के लिए स्वच्छता की ओर जोर दिया। 30 मई को बिहार के दौरे पर आएंगे PM मोदी, एयरपोर्ट 4 लेन समेत देंगे अरबों की सौगात। सासाराम के विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे PM मोदी। देश के 6ठे सेमीकंडक्टर यूनिट को मिली सरकार की मंजूरी, यूपी के जेवर में प्लांट लगेगा, हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनेंगी। HCL फॉक्सकॉन भारत में सेमीकंडक्टर जैसी चिप्स बनाएंगी, केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 2000 लोगों को मिलेगी रोजगार। हरियाणा के उद्योगपतियों के लिए अच्छी खबर, NOC के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, सभी जिलों में शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की बहार, ग्रुप D में 7,596 पदों पर होगी भर्ती, CM सैनी ने किया ऐलान। अप्रैल में थोक महंगाई 13 महीने के निचले स्तर पर। खाने पीने के सामान की कीमतों में गिरावट का असर, मार्च में 2.5% रही थी। 2025 मध्य तक पूरे देश को मिलेगी ई-पासपोर्ट की सुविधा, डुप्लीकेसी से हम बच पाएंगे। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स होगा। अगर आपको ई-पासपोर्ट बनवाना है तो दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी, इसमें 3% लोग प्रभावित होंगे। जनवरी में मीटा ने भी अपने 3600 लोगों को नौकरी से निकाला था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अब हर महीने रोजगार से जुड़े आंकड़े जारी करेगा। इसके तहत ग्रामीण, शहरी और संयुक्त आंकड़ों की रिपोर्ट अलग अलग दी जाएगी। MP के मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज, हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर में मानपुर थाने में केस दर्ज किया गया। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका, महिला आयोग ने बयान को बताया अपमानजनक। राजस्थान में 148 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, पहचान छुपाकर अलग अलग जिलों में रह रहे थे। स्पेशल फ्लाइट से इन्हें पश्चिम बंगाल भेजा गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा में CM शामिल हुए। योगी बोले, कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। भारत पाकिस्तान संघर्ष का हीरो बना आकाश तीर डिफेंस सिस्टम,
इसे स्वदेशी आयरन डोम भी कहा जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन को कुछ सेकंड में मार गिराने में सक्षम। भारत का अद्भुत मिशन अब 6000 मीटर की गहराई तक खंगाल लाएगा समुद्र का रहस्य। जल्द लॉन्च होगा समुद्रयान। रामकृष्ण ने मंगलवार को कहा कि पनडुब्बी 2026 के अंत तक रवाना हो सकता है। गाजा में 5 लाख लोगों पर भुखमरी का संकट। 3 महीने से अनाज का एक दाना भी नहीं पहुंचा। इजराइल ने सप्लाई को रोकी। 19 महीने से गाजा में जंग जारी है। चलिए एक नजर देखते हैं मौसम की जानकारियों पर। दिल्ली बिहार समेत 4 दिन होगी बारिश, अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश राजस्थान का तापमान 44 डिग्री के पार। जम्मू कश्मीर में हीट वेव से बचने के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी। समय से पहले मॉनसून, कृषि अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत। निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन से बारिश जारी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से और अंडमान सागर में तेज पश्चिमी हवाओं का दबाव बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी पहुंचा मॉनसून, 27 मई को केरला पहुंचेगा। बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बाड़मेर, जैसलमेर में पारा 41 डिग्री पार। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और आप देख रहे थे AKS न्यूज आज की सत्ता। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं स्वाति, तब तक के लिए नमस्कार।